स्ट्रीम इज हेल्थी। चलो चालू हो जाए। ओके अभी वो तो क्या है, चलो ऐसा लग रहा है अभी। हाँ वही वही सोच रहा हूँ, वही सोच रहा हूँ। ऐसा होना चाहिए था, पता नहीं आज क्यों नहीं है। दो व्यूअर्स साला। हाँ मेरा है। कुछ तो बारिश की वजह से दिक्कत आ रही होगी यूट्यूब की। रिकॉर्ड करके डाल दूंगा। करे चालू। चलो जान एंड होना। चलो फॉर्मेशन ऑफ कंपनी विथ चैरिटेबल ऑब्जेक्ट्स। सेक्शन 8 कंपनीज, ठीक है। Section 8 of the Companies Act 2013 deals with the formation of companies which are formed to promote the charitable objects of commerce, arts, science, sports, education, research, social welfare, religious charity, protection of environment, etc. Such company intends to apply its profit in promoting its object and prohibiting the payment of any dividend to the members. मतलब members को dividend मिलता है क्या, नहीं मिलता है। चलो पावर ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट टू इश्यू द लाइसेंस, किसको, सेक्शन कंपनी सेक्शन 8 कहलाई जाएगी। सेक्शन 8 अलाउज द सेंट्रल गवर्नमेंट, सेक्शन 8 अलाउज द सेंट्रल गवर्नमेंट टू रजिस्टर सच पर्सन और एसोसिएशन ऑफ पर्सन। सच पर्सन मतलब एक बंदा, एक से ज्यादा बंदे, उसको क्या बोलते हैं, ग्रुप ऑफ persons as a company with limited liability without the addition of words limited or private limited to its name by issuing license on such condition as it deem fit। बराबर, ऐसी एक कंपनी दे देखिए जिसके अंदर लिमिटेड और प्राइवेट लिमिटेड लाने की जरूरत है। प्राइवेट लिमिटेड कंपनी से ये लगाना जरूरी है, ठीक है। द रजिस्ट्रार shall on application register such person or association of person as a company under this act, under this section। कौन सा सेक्शन? On registration, the company shall enjoy same privilege and obligation as of limited company। कौन सा? लिमिटेड कंपनी, जिसका क्या होता है, लाइबिलिटी लिमिटेड होता है। बराबर। रिवोकेशन ऑफ लाइसेंस, द सेंट्रल गवर्नमेंट may by order revoke the license of the company where the company contravenes any of the requirements of the conditions of this section, subject to which a license is issued, or where the affairs of the company are conducted fraudulently or violent of the objects of the company or prejudicial to public interest, and on revocation the registrar shall put limited or private limited against the company's name in the register। मतलब क्या बोला गया है कि इन्होंने कुछ कांड कर दिया, जो भी कंडीशंस थी वो नहीं मानी, तो क्या करेंगे, उसका जो सेक्शन 8 का जो उसको दर्जा दिया गया था वो हम लोग रिवोक कर लेंगे और उसकी जगह पे हम लोग उसको एक तो लिमिटेड कंपनी या प्राइवेट लिमिटेड का दर्जा दे देंगे। बट बिफोर सच रिवोकेशन सेंट्रल गवर्नमेंट क्या कर सकती है, रिटर्न नोट देगा उनको कि क्यों हम लोग रिवोक कर रहे हैं और उनको रोकने का मौका दें, रोकने का मौका, अपॉर्चुनिटी टू बी हर्ड, उनको बोलने का मौका। ऑर्डर ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट, यहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट को याद है क्या तुमको, मोदी जी को तो करते क्या, MCA, Ministry of Foreign Affairs। Where a license is revoked, there the central government may, in the public interest, order the company registered under this section should be amalgamated। तो जहाँ पे रिवोक कर दिया, एक तो तुम लोग वो लिमिटेड प्राइवेट लिमिटेड लगा दो, और वो जो CG है ना उसको बोल भी सकता है कि देखो तुमको है ना भी अमालगमेट, मतलब किसी के साथ मर्ज हो जाना पड़ेगा। कोई भी अनदर कंपनी रजिस्टर्ड अंडर दिस हैविंग सिमिलर ऑब्जेक्ट्स, बराबर।
to form a single company with such constitution, properties, powers, rights, interest, authorities and privileges, and with such liabilities, duties and obligations as may be specified in the order or the company. मतलब क्या, एक तो मर्ज हो जाओ नहीं तो उठ जाओ, बराबर. पेनल्टी पनिशमेंट क्या हो, अगर उसने रिक्वायरमेंट्स को ठीक से क्या कंप्लाई नहीं किया है तो फाइन लगेगा 10 rupees, but which may extend to 1 crore rupees. And the directors and every officers of the company who are default shall be punishable with fine, which shall not be less than 25,000 rupees, which may extend to 25 lakh rupees. Okay. ठीक है. सेक्शन 8 सिग्निफिकेंट पॉइंट्स, वही जो अपने पढ़े वही है. बराबर, जो अपने पढ़ा वही एक बार पढ़ लेना तुम लोगों को फटाफट. कहां से पढ़ोगे, कहां से? I have got 82 subscriber, guys. Massive. हाँ, वरती करूं? एक सेकंड, वेट अ मिनट. तेरे पास तो बुक है ना? हाँ, मतलब तेरी लिबर्टी है, जहां से पढ़ना होगा वहां से पढ़े. तेरे गरीबों, बुक कब ले रहे हो? ऑफिस में रजिस्ट्रेशन इनका जनवरी में होगा. तब तक क्या, ले लो बुक, ले लो. तू तो लाता है ना रे, या तो उसकी जैसे जेरोक्स करवा लो. 5.15. एक इधर आ जाओ, एक उसके साथ शेयर कर लो. आ जाओ ना. मेरा क्या जा रहा है, तो बोलना मत, वो देख देख के ऐसा सर चकरा रहा है, नहीं हो रहा है ना, डोका दुख रहा है ना. तो इससे क्यों डरती हो? तो खुन्नस उन्नस नहीं है क्या साइड में लेके? शिव दर्शन कितना बड़ा सेक्रीफाइस कर रहा था तेरे लिए. उसको इधर बिठा लो, मैं उधर बैठ जाऊंगा. वह पढ़ना ही नहीं है, ऐसे इधर से पढ़ लेते हो. और ये मंडी को 12वीं की टेस्ट है, पता है ना? ओ हुशार, उधर से निकाल, तेरे बैग में रख. वो पीछे जो ऐसा चिपका दिया है ना तूने, बैग में रख. मतलब मेरी कमाई एक एक चीज साफ कर रही है. बस बस, याद रहता तो ना.
हाँ, अमालगमेट मतलब साथ में आ जाना, मर्ज हो जाए। ये सब लिखते जाओ ना, जहाँ पे मैं लिखता हूँ सेंट्रल गवर्नमेंट, तो एमसी लिखते जाओ। ये कट किया तो तुम भी कट करते जाओ। तुम तो सिर्फ बुक को नहीं की नहीं रखोगे, हाँ, बाकी टेक्स्ट बुक है ना बहुत गंदी हो जानी चाहिए अपनी, इतने बार पढ़ना चाहिए, कुछ नहीं चिंकोड़े करके रख दो, फिर पता नहीं देखो कितना पढ़ती थी मैं। क्या हुआ? क्या, लेकिन तेरे पास भी बुक है ना? तेरे पास, तेरी घरी। फूफा जी सुन रहे हो ना आप? प्लीज लाइक कर देना वीडियो, और सुताई कर देना बच्चों की। हो गया, इतना ही पढ़ना था। ये वही उसके समरी है। पढ़ रही? चलो पढ़े आगे। डॉर्मेंट कंपनी सेक्शन 455, where a company is formed and registered under this act for a future project or to hold an asset or intellectual property and has no significant accounting transaction. Such a company or an inactive company make an application to register in such manner as may be prescribed for obtaining the status of dormant company. देखो, एक कंपनी है ना, कम करो, वो 5 पे ही था। चलो सुनो, एक कंपनी क्या होती है? इनएक्टिव कंपनी होती है, बराबर। वो क्यों बनी होती है? ताकि वो फ्यूचर में कोई प्रोजेक्ट है, लेकिन कंपनी अभी से बना के रखी है, उसके नाम पे अपन ले रहे हैं थोड़े बहुत प्रोजेक्ट्स ऐसा वैसा। और या तो फिर इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टीज। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी मतलब क्या होता है पता है क्या? कि जो बनने वाली है ना, उसके तुमने राइट्स लेके रखे, उसको बोलते हैं इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टीज। तो ऐसे राइट सिर्फ लेने के लिए क्या करते हैं, वो कंपनी बना के रखते हैं, बराबर। और एन इनएक्टिव कंपनी बोला गया है, बराबर। इनएक्टिव कंपनी क्या होती है? ऐसी कंपनी जिन्होंने कोई बिजनेस कैरी नहीं कर रहे, बराबर, ऑपरेशंस भी कैरी नहीं कर रहे, बराबर, अकाउंटिंग ट्रांजेक्शन किए नहीं वो लोगों ने, बराबर, लास्ट टू फाइनेंशियल कुछ भी नहीं किया है, और हैज नॉट फाइल्ड फाइनेंशियल स्टेटमेंट एंड एनुअल रिटर्न्स ड्यूरिंग द फाइनेंशियल लास्ट फाइनेंशियल ईयर से क्या कर दिया है वो लोगों ने? फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स एंड एनुअल रिटर्न्स फाइल नहीं किए। किसके पास फाइल करने पड़ते होंगे? वेरी गुड। सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग ट्रांजेक्शन मतलब क्या? पेमेंट ऑफ फीस बाय कंपनी टू द रजिस्ट्रार, payment made by it to fulfill the requirement of this act or any other law, allotment of shares to fulfill the requirement of this act, payment for maintenance of its office and records। चार ही है, मतलब उसको क्या बोला जाता है? डोरमेंट कंपनी अंडर सेक्शन 455। इसके थोड़े सेक्शन का लिस्ट भी दे दूंगा मैं, बना होगा तब। वाह वेरी गुड, यही चाहिए, और फिर ग्रुप पे भी डाल देना, मेरे आगे वाली बैच को काम में आएगा। तुम आगे बैठा करो ना यार, मेरे एंटरटेनमेंट होते रहता है बहुत। और आज गायत्री भी नहीं आई है, बहुत सुना सुना लग रहा है मेरे को। तुम लोग किधर आ जाओ ना, किधर कोफचे में जाके बैठते हो?
हो गया। इनएक्टिव कंपनी मतलब कौन सी होती है? जिन्होंने 2 साल से कोई सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन नहीं की और एनुअल स्टेटमेंट और एनुअल रिटर्न किसको नहीं दिए? रजिस्ट्रार को। वो इनएक्टिव कंपनी हो जाती है। वो इनएक्टिव कंपनी और एनी कंपनी विच इज प्रिपेयर फॉर फ्यूचर प्रोजेक्ट्स कैन मेक एन एप्लीकेशन टू रजिस्टर। हमको क्या कर दो? डॉर्मेंट बना दो। डॉर्मेंट मतलब क्या? कुछ काम की नहीं है कंपनी, शांत बैठी है, सिर्फ उसके एनुअली कुछ 1-2 रिटर्न भरने पड़ते बस। मीनिंग ऑफ निधि कंपनी देखो, वो देखा है ना, निधि कंपनी होती है। लक्ष्मी चिट फंड, बस 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 बस, लक्ष्मी चिट फंड, वो नाम नहीं ध्यान आ रहा था, लक्ष्मी चिट फंड वो है। पैसा है, पैसा होगा। म्यूचुअल बेनिफिट सोसाइटी मीन्स अ कंपनी विद द सेंट्रल गवर्नमेंट मे बाय नोटिफिकेशन इन ऑफिशियल गैजेट डिक्लेयर टू बी निधि और म्यूचुअल बेनिफिट सोसाइटी। ठीक है, इतना कुछ इंपॉर्टेंट नहीं, कोई पूछेगा भी। पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट्स, the Life Insurance Corporation of India established under the Life Insurance Corporation Act 1956, इसको बोला गया है पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट्स। बनी किधर है? लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन, लेकिन उसको कंपनी से उसके अंदर पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस का दर्जा दे दिया उनको। फिर आईडीएफसीएल, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फाइनेंस कंपनी लिमिटेड, यूनिट ऑफ इंडिया, institution notified by central government, बराबर। सच अदर इंस्टीट्यूट एज में भी नोटिफाइड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। ये जो नोटिफाई कर दिए वो, और आगे जो कर सकती है वो सब क्या हो जाएगा? पीएफआई, बराबर। अगर तुमको पीएफआई बनना है, तुमको क्या करना पड़ेगा? इट शैल बी एस्टैब्लिश्ड और कंस्टिट्यूटेड बाय और अंडर एनी सेंट्रल और स्टेट एक्ट अदर देन दिस एक्ट और द प्रीवियस कंपनीज लॉ। It shall be established or constituted by or under any central or state act other than this act or the previous company's law। मतलब किधर होनी चाहिए वो? इधर और रजिस्टर होनी चाहिए, कंपनी लॉ को छोड़ के। जैसे बैंकिंग लॉ में हो जाए, इंश्योरेंस एक्ट में हो जाए, जिधर हो ना उधर हो, बराबर। नॉट लेस देन 51% ऑफ द पेड अप शेयर कैपिटल इज हेल्ड और कंट्रोल्ड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट और बाय स्टेट गवर्नमेंट या ज्वाइंटली। मतलब क्या हुआ? अरे जोरात बोलना। Not less than 51% of the paid up share capital is held or controlled by the सेंट्रल गवर्नमेंट। देख, अनलेस मतलब अगर ये सारी कंडीशंस नहीं हुई तो पीएफआई नहीं होगी। तो इसका मतलब अभी ये पढ़, तो 51% के ऊपर होना चाहिए। कंडीशंस, मोड ऑफ रजिस्ट्रेशन इनकॉर्पोरेशन ऑफ कंपनी, पीएफआई पीएफआई आ गया ना। तो आगे आने वाला था ना, ये अब सही लग रहा है। बहुत खाली खाली लग रहा है ये। उस दिन क्लास को भी छुट्टी, उस दिन में सिर्फ यूट्यूब लाई जाओगा, सब उधर आ जाना। दोस्त ने जो कहा। और गिरेगा तभी।
वायरल में एम्बुलेंस साथ में आएगा दोनों। पड़ा क्या? एक काम करना, वो भी खोल ही देना, ये लाइट बंद कर देता हूँ चाहिए तो बाप। अरे वो मस्त दिखेगा एकदम। खोल देना, बारिश आ रही है, धूप धूप आई नहीं थोड़ी, मस्त लगेगा एकदम, सबको हवा आएगी ना। वो अकेले क्यों मजे ले इतनी सी खिड़की में? हाँ हाँ हाँ। क्या नहीं दिख रहा इधर से? वो देख, हु हैज बीन नेम्ड एज सच इन अ प्रोस्पेक्टस, नहीं दिख रहा? अरे वो देख ना, ए पॉइंट तेरे को दिख रहा है ना? बस ये दिख रहा है। हाँ बस, फिर वो भी दिखे। नहीं तो फिर इसको इधर खड़ा करता हूँ। क्या इंसान है रे। अरे तुम सो जाते हो यार। मेरा मत सोचो, मेरे को डायरेक्ट वो ऐसा। चलो, मोड्स ऑफ रजिस्ट्रेशन, ये मैं दिखूंगा नहीं, सॉरी, नहीं नहीं आज नहीं। रजिस्ट्रेशन और इनकॉर्पोरेशन ऑफ अ कंपनी। जिस दिन बड़ा होगा ना, देखो तुम लोग, मुंह पर लाइट लगा के चलूंगा। चलो, मोड ऑफ रजिस्ट्रेशन इनकॉर्पोरेशन ऑफ अ कंपनी। चुप रे। द कंपनी एक्ट 2013 डिफाइंस द टर्म प्रमोटर अंडर सेक्शन 269, आपने को याद रखना है क्या? नहीं। Which means a person who has been named as such in a prospectus or is identified the company in the annual return referred to in 9 annual return, कंपनी ने एनुअल रिटर्न कब कब भरना चाहिए, कैसे कैसे भरना चाहिए, कौन से फॉर्म में भरना चाहिए, तो जो जिसमें वो भरता है उसमें किसका नाम जाता है? प्रमोटर। Who has control over affairs of the company directly or indirectly, whether as a shareholder, director or otherwise, in accordance with whose advice, directions or instruction the board of directors of the company is accustomed to act। ठीक है, accustomed to act मतलब उनसे एक्ट करवाया जाता है, मतलब ऐसा बोलूं, उनको प्रमोटर लोग। अभी रिलायंस है, ठीक है, प्रमोटर हो जाएगा यही अंबानी लोग, बराबर। तो प्रमोटर क्या, ऐसा बंदा जिसका प्रोस्पेक्टस ना, मतलब ये बने ना कंपनी स्टार्ट की है। इन सिंपल टर्म्स वी कैन से पर्सन हु फॉर्म द कंपनी आर नोन एज प्रमोटर्स। इट इज दे हु कन्विंस द आइडिया ऑफ फॉर्मिंग द कंपनी। They take all necessary steps for registrations. It should, however, be noted that person acting only in the professional capacity, example, the solicitor, banker, accountant, etc., are not regarded as promoters. जो एम्प्लॉय है ना, मतलब मेन एम्प्लॉय है, कंपनी फॉर्मेशन में काम करवा रहे हैं, जैसे अकाउंटेंट हो गया, ये हो गया, वो हो गया, तो वो लोग क्या हो गए? वो लोग प्रमोटर्स नहीं हुए, जिनका नाम है सब। फॉर्मेशन ऑफ सेक्शन 3 याद रखना है, ठीक है। फॉर्मेशन याद रखोगे, अच्छा। फॉर्मेशन ऑफ द कंपनीज एक्ट 2030 डील्स विद द बेसिक रिक्वायरमेंट विद रिस्पेक्ट टू constitution of the company. In case of public company, any or more, और प्राइवेट में 2%, बराबर, और सिंगल में, ओबीसी में 1%। ओके, दिख रहा है? Incorporation of a company. Section number 7 of the Company Act 2013 provides for the procedure to be followed for incorporation of a company. Filing of the documents and information with the registrar. For the registration of company, following documents and information are required to be filed with the registrar within whose jurisdiction. Jurisdiction मतलब area. The registered office of the company is supposed to be situated. The memorandum of the association of the company duly signed by all subscribers to the memorandum. बराबर। A declaration by person who is engaged in the formation of a company, an advocate, a chartered accountant, cost accountant, or a company secretary in practice, and by a person named in the article, director, manager, or secretary of the company, that all the requirements of this act and the rules set thereunder in respect of registration and matters precedent or incidental thereto have been complied with। याद है, यही लाइन तो भी पड़ी थी। कटे गए किधर? एलएलपी में पड़ी थी ना।
वो स्टेटमेंट देते अपन सबसेक्शन सी में, तब पढ़ी थी ना। A declaration from each of the subscriber to the memorandum and from person named as the first director even in the article stating that a declaration देना है सारे सब्सक्राइबर से मेमोरेंडम के एंड फ्रॉम पर्सन नेम एज द फर्स्ट डायरेक्टर। देखो डायरेक्टर के मामले में एक मेमोरेंडम के सब्सक्राइबर ना उसमें से एक उठाया जाएगा, नहीं तो फिर बाहर से कोई आदमी लाएगा। और अगर बाहर से लाया तो वो भी अपना डिक्लेरेशन देगा। क्या देगा? ही इज नॉट कन्विक्टेड ऑफ एनी ऑफेंस इन कनेक्शन विद प्रमोशन फॉर्मेशन और मैनेजमेंट ऑफ एनी कंपनी, और मतलब उसने ना कहीं दोषी नहीं है वो किसी के फॉर्मेशन वगैरह में, मतलब कोई काम नहीं बंदा है। ये गिल्टी ऑफ एनी फ्रॉड और मिस हाँ मिसफियर, अरे यार मिसफियर, अरे मिस फियंस, अरे इतना कोई फंबल मार दो, पढ़ लो यार। और ऑफ एनी ब्रीच ऑफ ड्यूटी टू एनी कंपनी अंडर दिस एक्ट, और मिस मतलब पड़ेगा किसका, इसका ब्रीच, ये एनी फ्रॉड और मिसफियंस, ठीक है। चलो ठीक है, जो भी है चलो ना बंदे लास्ट 5 years में कोई भी कंपनी में, एंड ऑन and that all the documents are registered for registration of the contact information that is correct and true to the best of his knowledge and be, बराबर उसने जो भी डॉक्यूमेंट्स दिया ना वो टू एवर कंप्लीट है। सारे खुद को भी नहीं आ रहा, नहीं ले रहा है, उसको पूछ रहा है क्या है, बोलता मिस पियांस। अरे कैसे बोल रहा हूँ यार मैं, क्या बोलते हैं, बोलना। नहीं नहीं नहीं, इतना गलत नहीं बोलते, वो कंफर्म। अरे वो बहुत बार साइलेंट भी हो जाता है, मेरे को ध्यान है, इतना मिस पीएस उतना भयंकर नहीं बोलते इसको। अरे बोलता है भयंकर थोड़ा, अरे गलती मानने की इतना भयंकर नहीं है। देखिए एड्रेस फॉर करस्पॉन्डेंस स्टिल इट्स रजिस्टर ऑफिस, कि भाई तुमने जो भी करस्पॉन्डेंस है वो कहाँ पे करना चाहिए, अभी तक तो ऑफिस भी बना नहीं अपना, तो सिर्फ कंपनी खड़ी कर रहे हैं। द पर्टिकुलर्स नेम्स इंक्लूडिंग सरनेम ऑफ फैमिली नेम्स और फैमिली नेम्स, सरनेम फैमिली नेम मतलब साउथ इंडियन लोग सरनेम अपना नाम लगाते हैं। रेसिडेंशियल एड्रेस, नेशनलिटी ऑफ एवरी सब्सक्राइबर टू द मेमोरेंडम अलोंग विद प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी, एंड इन द केस ऑफ सब्सक्राइबर बीइंग अ बॉडी कॉर्पोरेट, कॉर्पोरेट मतलब कौन होता है बॉडी कॉर्पोरेट, कंपनी, such particulars as may be prescribed, बराबर। the particulars name including surname or name the director of identity, ये देखो आइडेंटिफिकेशन रेसिडेंशियल एड्रेस नेशनलिटी, डायरेक्टर को है ना अपने पेन ड्राइव जैसा बनाना पड़ता है, डिजिटल सिग्नेचर बोलते हैं, उसके अंदर उसका डीन रहता है। और अरे सॉरी 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 वो नहीं, डीन मतलब डायरेक्टर आइडेंटिटी लेना पड़ता है, अप्लाई करके वो लेना पड़ता है। of person mentioned the article as subscribed to the memorandum and such other particulars including proof of identity as may be present. The particulars of interest are mentioned in the article as the first director of the company in other firms or body corporate, मतलब जो बंदा ना, जो पहला बंदा आ रहा है ना, ठीक है, उसका और किधर की लिस्ट है, बराबर। विद द डायरेक्टर कंपनी, वो वहां पे से कंसेंट लेटर ला सकते, मेरा यहाँ पे अभी डायरेक्टर लग रहा है, उसके लिए कंसेंट चाहिए, बराबर। Particulars provided in this provision of the individual, not the professional engaged in operation of the company, ठीक है। Running of document information, बता दूं क्या करना पड़ता है, मेमोरेंडम और आर्टिकल लेके जाओ, सारी सब्सक्राइबर की साइन वाइन चाहिए, बराबर। उसके बाद में डिक्लेरेशन चाहिए, किसका, फॉर्मेशन ऑफ द कंपनी में है जो बंदा, क्या डिक्लेरेशन लगेगा उसका, सबसे पहले कि यहाँ पे जो भी रूल्स है वो सारे कंप्लाइड है हमारे, और आने भी वाले रूल्स, आगे भी रूल्स कंप्लाई होने वाले, बराबर। ई सब्सक्राइबर ने ये करना चाहिए, वो उसको जिसका मेमोरेंडम में नाम है उसने भी डिक्लेरेशन देना चाहिए, ही इज नॉट कन्विक्टेड, बराबर, इन एनी ऑफेंस, बराबर, कनेक्शन विद प्रमोशन फॉर्मेशन और मैनेजमेंट ऑफ एनी कंपनी, कोई भी कंपनी, बराबर, या तो ही वाज नॉट गिल्टी, ठीक है,
for last 5 years in any company, and that documents filled with the register and for registration of the company contains information that is correct. कोई false information नहीं दे रहा वो. Address for correspondence दे देना चाहिए जब तक ऑफिशियल एड्रेस आ नहीं जाता है कंपनी का, बराबर. एवरी सब्सक्राइबर के पर्टिकुलर्स देने चाहिए, नेम, नंबर, एड्रेस, जो भी हो उसको, बराबर. फिर जो आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन और मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में जो सब्सक्राइबर्स के नाम है, उनका नाम, फैमिली नेम, लास्ट नेम, सर नेम, जो भी डायरेक्ट आइडेंटिफिकेशन नंबर, वो सब भी देना चाहिए अगर डायरेक्ट इसमें से कोई तो, बराबर. चलो, और पर्टिकुलर्स ऑफ द इंटरेस्ट ऑफ द पर्सन मेंशन्ड इन द आर्टिकल, मतलब क्या, जो लोग सब्सक्राइबर है ना अपने, उन सबका एक डिक्लेरेशन, वो कितने जगह पे इंटरेस्ट है उनका और कंपनी में, और उन कंपनी से कंसेंट लेटर, बस पड़ेगा. ठीक है, मैं देख लेते, चलो एक निकाल लेगा. स्ट्रीम क्यों है? स्ट्रीम पढ़ा? अरे 2 पेज क्या है, पढ़ लिया, पढ़ो. इशू ऑफ सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन को लगा हाँ सब कुछ सही है भाई, बराबर. डॉक्यूमेंट के बेसिस पे क्या करो, फिर उनको एक सर्टिफिकेट चिपका दो जिसके अंदर लिखे रहेंगे अपने कंपनी से पर्टिकुलर्स, और वो डॉक्यूमेंट में जो भी डेट रहेगी, जो भी नाम रहेगा, उस नाम से और डेट से क्या हो गया, फिर तुम्हारा रजिस्टर हो गया. पढ़ो पढ़ो. फिर जैसी कंपनी बनी ना, उनको एक सीन चिपका दो, कॉर्पोरेट आइडेंटिटी नंबर, एक उसका अलग से नंबर रहेगा. रजिस्टर shall allot to the company a corporate identity number which shall be distinct identity for the company and which shall also be included in the certificate. चलिए अपन देखते हैं. अबे इसमें जाने का एप्लीकेशन एमसीएस सर्विसेज फाइंड दिख रहा है, फाइंड फाइंड करें. बड़ी सर्विस मतलब डी स्टेटस कैसा है, वेरीफाइड इन पैन डिटेल्स, डायरेक्टर आइडेंटिफिकेशन नंबर. ठीक है, फाइंड में दिख रहा है इधर, कंपनी सर्विसेज चेक सीन. चलिए वैसा रहेगा, पहले डायरेक्ट आ जाता था, कंपनी चाहिए अपने को. ओके, सिर्फ पूरा कंपनी का इन्फॉर्मेशन मिल जाता, चेक कंपनी नेम पूरा आ जाए. काम नहीं पड़ेगा. रिलायंस नाम के, रिलायंस 4IR रियलिटी, एएनटी फैशन से है, बराबर. क्या है, रिलायंस के नाम के कंपनी है, इनको अलग कौन कर रहा है, ये सीन, बराबर. सीन सीन ये होता है किसी नंबर पर इंफॉर्मेशन आ जाता है. बचपन में 2015-16 बताया ये ये कंपनी है, जवान है, इसमें से सारे टर्नओवर रेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन क्या है, 8/1/2018, रजिस्ट्रेशन नंबर ये है, गुजरात में रजिस्टर्ड है, ठीक, भारत इंडिया. तो इसे ना दिखते हैं इनके, ये रजिस्टर्ड है और डायरेक्टर डिटेल दिखता है, मुझे पता है कंपनी आप करते हैं. Maintenance of copies of all document and information. The company shall maintain and preserve at its registered office copies of all document and information as already filed. Till its under this कंपनी क्या करना चाहिए भाई, अपने सारे डॉक्यूमेंट्स को कॉपीज बना बना के एक जगह छुपाना चाहिए. Furnishing or false, furnishing of false or incorrect information or suppression of material facts. Suppression कोई फैक्ट है उसको दबाना at the time of incorporation.
If any person furnishes any person incorrect particulars of information or suppression any material information of which he is aware in any document filed with the registrar in relation to the registration of a company, he shall be liable to action for fraud under section 447 में ना सारे fraud की list दी गई. Already incorporated by furnishing any further incorrect information or representation or by suppressing any material. जहाँ पे ऐसा हो रहा है तो fraud कंसिडर किया जाए. Order of the tribunal. When a company has been got incorporated by furnishing false or incorrect information or representation or by suppressing any material fact or information in any of the documents or declaration filed or made for incorporating such company or by any fraudulent action, the tribunal क्या कर सकता है? may कर सकता है. may मतलब ऑप्शनल, इसके ऑप्शन पे on an application made to it, ये पहले अप्लाई करना है, ये मान लीजिए सीए फाइनल में. on being satisfied that the situation so was मतलब क्या? सिचुएशन को क्या चाहिए, सिचुएशन को क्या लगता है, सिचुएशन के हिसाब से such order as it may think fit, उसको जैसा लगे वैसा ऑर्डर पास कर दे. फॉर रेगुलेशन ऑफ द मैनेजमेंट ऑफ द कंपनी इंक्लूडिंग चेंजेस इफ एनी इन द मेमोरेंडम. रेगुलेशन ऑफ मैनेजमेंट मतलब तुम्हारे 3-4 बंदे हटा दो, अभी कोर्ट के 3-4 बंदे आएंगे, पूरा कंपनी चलाएंगे. बराबर. मेमोरेंडम और आर्टिकल में ये चेंज कर दो. बराबर. इन पर्टिकुलर इंटरेस्ट ऑफ द इट्स मेंबर ट्रेड डायरेक्ट दैट लायबिलिटी ऑफ मेंबर शैल बी, सीधा बोलते भाई तुम लोग लिमिटेड कंपनी नहीं हो, अनलिमिटेड कंपनी हो गया. डायरेक्ट रिमूवल ऑफ नेम ऑफ द कंपनी फ्रॉम द रजिस्टर, सीधा कंपनी को निकाल भी सकता है. पास एन ऑर्डर फॉर द वाइंडिंग ऑफ द कंपनी, उठ जाएगी कंपनी. पास सच अदर ऑर्डर्स एज फिट, उसको जैसा लगे फिर वैसा. तो इट बिफोर मेकिंग क्या करना चाहिए, रीजनेबल अपॉर्चुनिटी दे देना चाहिए. बराबर. और ट्राइब्यूनल ने ना कि कंपनीज ने किस किस के साथ ट्रांजेक्शन करके रखे होंगे, तो वो एम्पर नहीं होने चाहिए. उसके बारे में सोचना चाहिए. ये देखा था क्या अपन आज, वेरी इंपॉर्टेंट क्या आएगा. जग सुनिए पढ़ा, बोलते से उन्होंने पढ़ लिया. देखो सिंप्लीफाइड प्रोफॉर्मा फॉर इनकॉर्पोरेटिंग कंपनी इलेक्ट्रॉनिकली, उसको क्या बोलते हैं, ठीक है. और ये एमसीए के इस पर रहता है, पूरा प्रोग्राम दिया है स्पाइस. The Ministry of Corporate Affairs has taken various initiatives for ease of business. In a step towards easy setting up of a business, MCA has specified the process of filing of for incorporating company electronically. जो भी तुमको करना है, वो सब कुछ होता है. और अभी वो फाइल करना ही चाहिए. तो सही वो यार. अरे यार from simplified proforma for incorporation of company electronic. ठीक है, यूजर वगैरह डाल देने का. नए हो गए तो क्या करना पड़ता है, रजिस्टर करना पड़ता है. रजिस्टर करना पड़ता है, इतना पता है. वापस सीधा आठ बंद करो, बढ़ते जाओ बढ़ते जाओ बढ़ते जाओ. इफेक्ट ऑफ रजिस्ट्रेशन, अभी क्या बोले कि जैसे रजिस्ट्रेशन होगा क्या from the corporation, बराबर. The subscriber to the memorandum and all other person who may from the time to time become member of the company shall be body corporate by the name contained in the memorandum. तो बन जाएंगे बॉडी कॉर्पोरेट बन जाएंगे. बराबर. अपग्रेड हो जाएगी वो, मतलब कंपनी फॉर्म हो जाएगी. Such a registered company shall be capable of exercising all functions of incorporated company under this act and having possession with power to act, hold and dispose of property both movable and immovable, tangible and intangible, to contract and to be sued by the same name. वो नाम ऐसा मिल जाएगा जिससे तुम लोग सू कर सकते हो, सू करवा सकते हो, या तो क्या कर सकते हो, tangible intangible प्रॉपर्टी तुम्हारे खुद के नाम पे ले सकते हो. बराबर. जो डेट मिला वहां से क्या सेपरेट फ्रॉम द incorporators. Promoters, very good. And there comes into existence the binding contract between the company and its member as evidence of the memorandum and article of association.
अगर शुगर मिल्स वर्सेस एसएस झुंझुनू वाला, उसमें क्या होता है, यही नहीं है, यही याद है। चलो, इट हैज बीन परपेचुअल एग्जिस्टेंस अंटिल इट्स डिसॉल्व्ड बाय लिक्विडेशन और स्ट्रक आउट बाय द रजिस्ट्रार। तब तक चलेगा, बंदे आएंगे जाएंगे, लेकिन कंपनी रहनी चाहिए। A shareholder who buys shares by any interest in the property, but in certain cases of retention made by company or its shareholder. A legal personality emerges from the moment of registration of company. And from that moment, the person subscribing to the memorandum of association and other joining as member as regarded as body corporate or a corporation in the aggregate, and the legal persons begin function as an entity. So, क्या हो जाता है, entity हो जाता है. Company on registration acquires separate existence and law recognizes it as legal person. Sure. It may be noted that under this position of a company may purchase shares of another company and become a controlling company. अपने पता क्या हो गया, ये कौन सी कंपनी हो जाएगी, ये होल्डिंग. However, merely because the company purchases all shares of another company, it will not serve as a means of getting corporate character of another company. बिजनेस कंपनी ए ऐसा बोला नहीं जाएगा कि अभी बी हो गई उसके खड़ी हो, बी बी ए, ठीक है. चलो, ठीक है. As has been stated above, the law recognizes such a company as separate and distinct from its member. The mere fact that the entire share capital has been contributed by the government and all of its shares are held by President of Guyana, other officers of the government, does not make any difference in the position of registered company and does not make a company agent under of the President of the central government. मतलब गवर्नमेंट कंपनी रही ना, तो वो भी एक सेपरेट लीगल एंटिटी है. सोचा आया कि नहीं, नींद आ रही थी, किसके लिए बोल रहे हो? अरे तू इधर आ जा, मैं क्या, कि मेरा लाइट बिल फुका रहा है. हाँ, इधर आ जा, इधर आ जा, इधर आ जा, इधर बैठ जा, मैं पीछे चल जाता हूँ. ये सब मस्त. दरवाजे में खोल देना. अभी क्यों खोला रे, अभी दिखा था सब कुछ. सुना, वरुण खड़ा है ना, एक काम करे, अरे और एक सेकंड, प्रोजेक्ट को थोड़ा ऐसा करा, तेरे वैसा पहुंच जाएगी. आप इसके लिए बोल रहे हैं, हमको बहुत परेशानी होती है भाई. बोल रहे बुढ़ा है तू 16 साल का. हाँ, ऐसा ले. अरे भाई मेरे, अरे तेरे को क्यों बोला हमने. हाँ, ये साइड में कर दे, ऐसा ऐसा पकड़ उसके बाबू के जैसा, ऐसा घुमा दे, थोड़ा इधर कर. ओ मेरे बाप, मेरी वायर नहीं ढीली हुई, पीछे से वायर ढीली हुई. वो देख एचडीएमआई केबल ये कलर की, इसको थोड़ा सा हिला, बस बढ़िया. चलो, effect of memorandum an article as per section 10 of the 2013, where the memorandum article were registered sub company and members thereof to the same extent as if they respectively had been signed by the company and by each member. तो जो है ना, उसे ऐसा बाइंडिंग डालना चाहिए कि भैया हर एक बंदे ने साइन किया है और कंपनी ने भी साइन किया है. समझा, कंपनी का सेपरेट लीगल एंटिटी, उसने भी ये साइन किया. और वो मेमोरेंडम में वो क्या होता है, दोनों के बीच का कॉन्ट्रैक्ट. मेंबर बताते तू कैसा काम करेगी. समझा. चलो, and an agreement of the provision of memorandum of the article or money payable by any member to the company memorandum or article shall be due to from कोई पैसा अगर जो भी मेमोरेंडम वाले लोग हैं उनको अगर पे करना है, किसको, कंपनी को, तो डेप्ट मनी. बराबर, क्या पता नहीं, पहली बार 2-5 मिनट का देख नहीं दे रहा हूँ, जो भी रजिस्ट्रेशन से लेकर ये स्ट्रीम जा किधर है, आ रही है ना, चलिए ओके. 2 मिनट बड़ा चैप्टर आगे पेज, आगे एक तो आगे अरे इसी से आ रही है मस्त.